दोस्तों, अभी हमारे देश में प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा है। और इस महाकुंभ के दौरान पिछले एक महीने में सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो जानें हैं, ये किस तरीके से सरकारी लापरवाही और व्यवस्थागत लापरवाही के कारण गई। लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट सामने आई है जो उतनी ही भयावह है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो संगम का पानी है, जहां लोग लाखों की संख्या में हर दिन डुबकी लगा रहे हैं, उसमें फीकम कोलीफॉर्म नामक पदार्थ जरूरत से बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया है। फीकल कोलीफॉर्म वो पदार्थ है जो मनुष्य और जानवरों के मलमूत्र के जरिए पानी में मिलता है जाकर के। और हम लोग जानते हैं देश भर में सीवरेज सिस्टम की हालत क्या है, किस तरीके से सीवरेज सिस्टम को बिना ट्रीटमेंट के डायरेक्ट नदियों में ट्रांसफर किया जाता है। एक ऐसे समय में दोस्तों, जब पानी नहाने लायक नहीं बचा है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहां का पानी तो पीने लायक है, जो खुद ही आरओ का पानी पी रहे होते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं सारे बीजेपी के नेता गंगा का पानी ही पिए। इस तरीके से आरओ का पैसा भी बच जाएगा, रिसोर्सेज भी बचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि ये किस तरीके से जनता के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ मजाक किया जा रहा है। सरकार के अनुसार जो स्टैंडर्ड तय है, उसके अनुसार 500, अगर इसकी संख्या 500 एमपीएम यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, हर 100 मिलीग्राम पानी में अगर 500 के आसपास या उसके नीचे होता है तो वो पानी ठीक है। अगर यह 2500 तक जाता है तो यह खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट बताती है उसकी मात्रा 7000 से लेकर 11000 एमपीएम तक चली गई है। यानी कि यह नहाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि छूने लायक भी नहीं बची है। लेकिन इस पे एक्शन लेने की जगह यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। यह सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का और प्रकृति का मजाक बनाना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यूपी के जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, जब उनसे कोर्ट में रिपोर्ट मांगी जाती है तो 250 पेज का रिपोर्ट सौंपते हैं। फीकम कैलिफोर्निया की बात ही नहीं आती, कोर्ट के द्वारा उनको फटकार लगाई जाती। लेकिन यह ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह पहला मामला है और यह अभी का मामला है। सरकार को पता नहीं था कि वो उस पर तैयारी नहीं कर सकती थी। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें दोस्तों, तो 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाई थी इसी बात को लेकर के कि ये जो नदियों का पानी है, खासकर संगम, प्रयागराज के संगम का जो पानी है, उसके अंदर फीकम कैलिफोर्म की संख्या बहुत ज्यादा है। फिस्कम कैलिफोर्म वह पदार्थ है दोस्तों जो खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस को पैदा करता है, जो खतरनाक बीमारियों को जन्म देने के लिए काफी होती। लोग उसमें लाखों की संख्या में हर दिन डुबकी लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर इनकी जो गोदी मीडिया है, ये इसे और ज्यादा प्रचार और प्रसारित कर रही है कि नहाओ और खूब नहाओ। वो आडंबर और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को और फैलाने का काम कर रही। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे जीत करके, उनकी मैनिफेस्टो में यह मुख्य तौर पर लिखा गया था कि वो गंगा की सफाई करवाएंगे। यही भाजपा की नेता ने ये कहा था कि अगर 2018 तक गंगा की सफाई नहीं होती है तो वो समाधि ले लेंगे। लेकिन आज वो कहाँ है हम लोग अच्छे से जानते हैं। 2015 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 20,000 करोड़ रुपया इसमें आवंटित किया गया गंगा के सफाई के लिए, गंगा के रखरखाव के लिए। और टारगेट लिया गया कि 6 साल के अंदर यानी 2022 तक गंगा की पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगी। लेकिन आज 2025 है दोस्तों, और हम लोग स्थिति देख सकते हैं कि कितनी भयावह हालत है। इस 20,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ ये अभी हमें नहीं मालूम। खुद यूपी के मंत्री, राज्य मंत्री रहे, उन्होंने ये बात सरकार से पे सवाल उठाया था कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंदर बेतहाशा भ्रष्टाचार हो रहा है और गंगा की सफाई से इसका कोई खासा लेना देना नहीं है दोस्तों। इसके साथ ही 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो स्वामी सदानंद के नाम से भी जाने जाते थे, उन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी गंगा की सफाई के लिए, गंगा के लिए लगा दिया था, 112 दिन भूख हड़ताल करी और उसके बाद मर गए। मरने के ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री का कोई ध्यान नहीं गया दोस्तों। 2022 के अंदर इसी प्रयागराज में जिस कंपनी को ठेका मिला गंगा की सफाई का, वो थे मोदी जी के चहेते अडानी जी। अडानी जी को इस
प्रोजेक्ट का ठेका मिला, 1600 से ज्यादा करोड़ रुपया उसमें लगाया गया, उसमें कई और भी कंपनियां शामिल थी। लेकिन आज क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का हमें नहीं मालूम। हमें दिख रहा है कि कैसे जनता के हेल्थ के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये जो पूरा नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, ये जो गंगा सफाई का जो प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों की जेबों को भरने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आज सरकार खुद मान रही है कि 50% से ज्यादा जो सीवरेज का पानी है वो अनट्रीट, यानी कि बिना ट्रीट किए हुए वो नदियों में जाकर के मिल रहा है आज। तो फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्या हुआ? यह सिर्फ जनता के साथ घोर मजाक है, हमारे स्वास्थ्य के साथ मजाक है, और धर्म के नाम पर आडंबर और अंधविश्वास को फैलाना है। साइंटिस्ट फॉर सोसाइटी इस पूरे प्रकरण में सरकार की कड़ी निंदा करती है और लोगों से अपील करती है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। शुक्रिया।